नमस्कार बहनों। बहनों, अगर तुमने आज ये वीडियो देख लिया तो समझ लेना ऊपर वाले ने तुम्हें एक आखिरी मौका दिया है। क्योंकि ये कोई साधारण मोटिवेशन वीडियो नहीं है। ये हर उस औरत की आवाज़ है जिसे कभी कमज़ोर समझा गया, जिसे कभी ज़्यादा मत बोलो कहा गया, जिसे कभी घर, रिश्ते, समाज या हालातों ने पीछे खींच लिया। अगर तुम सच में अपनी ज़िंदगी बदलना चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हारी कद्र नहीं की, जिसने तुम्हें हल्के में लिया, वो एक दिन तुम्हें देखकर पछताए, तो इस वीडियो को एक सेकंड भी स्किप मत करना। लेकिन अगर तुम सिर्फ टाइम पास करने आई हो, अगर तुम खुद पर काम नहीं करना चाहती, तो अभी बंद कर दो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन बहनों के लिए है जो अब और चुप नहीं रहना चाहती। हमारी जिंदगी में एक वक्त ऐसा जरूर आता है जब कोई बहुत अपना हमें छोड़ देता है। कभी प्यार, कभी भरोसा, कभी रिश्ता और कभी सिर्फ साथ। और तब लोग सवाल उठाते हैं कि तुम क्या कर लोगी, तुम अकेली औरत हो, तुमसे नहीं होगा। और हम बाहर से मुस्कुराती रहती हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाती हैं। रात को तकिए से सवाल पूछती हैं कि मुझ में क्या कमी थी, मैंने क्या गलत किया, क्या मैं काफ़ी नहीं थी। और यही सवाल धीरे धीरे डिप्रेशन बन जाते हैं। उस वक्त बहनों, तुम्हारे सामने सिर्फ दो रास्ते होते हैं। या तो खुद को कमज़ोर मानकर रोती रहो, किस्मत को कोसती रहो, हालातों को दोष देती रहो, या फिर अपने अंदर ऐसी आग जला दो कि पूरी दुनिया हिल जाए। याद रखो, हर मजबूत औरत पहले टूटी होती है। तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमज़ोरी नहीं है, वो तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। बस फैसला तुम्हें करना है। हम बार बार उसी इंसान के बारे में सोचते रहते हैं जिसने हमें छोड़ा। हम अपने सपनों के बारे में नहीं सोचते, अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, बस अपने दर्द को पालते रहते हैं और धीरे धीरे खुद को खोने लगते हैं। बुरी आदतें आ जाती हैं, आत्मविश्वास टूटने लगता है, खुद से नफरत होने लगती है। लेकिन बहनों, जरा सोचो, क्या यही तुम्हारी जिंदगी का मकसद है? रतन टाटा को एक लड़की ने इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि वो गरीब थे, लेकिन आज वो उस मुकाम पर है कि वही लड़की उनकी कंपनी में नौकरी के लिए भी योग्य नहीं है। इलॉन मस्क को लोग पागल कहते थे, आज वही लोग उसकी कंपनी में काम करने के लिए लाइन में खड़े हैं। विराट कोहली को लोग साधारण समझते थे, आज पूरी दुनिया उसे किंग कहती है। क्या उन्हें दर्द नहीं हुआ था? क्या उन्हें ठुकराया नहीं गया था? बिल्कुल हुआ था। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने हार नहीं मानी। बहनों, बदला मत लो, खुद को बदलो। इतना बदलो कि जिसने तुम्हें छोड़ा वो तुम्हें देखकर पछताए। इतनी ऊंचाई पर पहुंचो कि तुम्हें खोने वाले अपनी पूरी जिंदगी पछतावे में जिए। अब वक्त आ गया है खुद से वादा करने का कि जिसने तुम्हें कमजोर समझा, जिसने तुम पर भरोसा नहीं किया, जिसने तुम्हारी हिम्मत पर सवाल उठाया, अब तुम अपनी सफलता से उसे जवाब दोगी। अगर तुम्हारा सपना तुम्हें डराता नहीं है तो वो सपना छोटा है। हर दिन खुद से पूछो, मैं कौन बनना चाहती हूँ। सोचने से कुछ नहीं बदलता, करने से बदलता है। हर दिन एक छोटा कदम तुम्हें जीत के बहुत करीब ले जाएगा। गलत संगत से दूर रहो, क्योंकि गलत लोग तुम्हारी एनर्जी चूस लेते हैं। डिसिप्लिन को अपना हथियार बनाओ, क्योंकि आलसी लोग किस्मत को कोसते हैं और डिसिप्लिन वाले अपनी तकदीर खुद लिखते हैं। हर दिन खुद से कहो, मैं 1% बेहतर बनूंगी। बहाने छोड़ दो, क्योंकि एक्सक्यूज तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। और सबसे जरूरी बात, कभी हार मत मानो। गिरो, उठो, फिर चलो। जब हालात मुश्किल लगें तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। बहनों, जिस दिन तुम जीतोगी उसी दिन जिसने तुम्हें छोड़ा था वो पछताएगा। अब रोना बंद करो, अब खुद पर काम शुरू करो। अगर ये वीडियो तुम्हारे दिल तक पहुंचा है तो इसे उन बहनों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। और ऐसी ही सच्ची, दमदार औरतों की आवाज के लिए देसी जायका क्वीन को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहनों, अब हमारा समय आ गया है। बहनों, अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो इसका मतलब एक बात साफ है, तुम अब वैसी औरत नहीं रहना चाहती जो हर बात सह ले, हर दर्द चुपचाप पी ले और फिर खुद को ही दोष देती रहे। आज ये पाठ उन बहनों के लिए है जो अंदर से टूट चुकी हैं, लेकिन हार मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि सच ये है कि दुनिया औरत की ताकत तभी देखती है जब औरत खुद अपनी ताकत पहचान लेती है। बहनों, हमें बचपन से सिखाया गया कि सहना ही औरत की ताकत है, चुप रहना ही संस्कार है, त्याग ही पहचान है। लेकिन किसी ने ये नहीं सिखाया कि जब सहते सहते आत्मा मरने लगे तब उठ खड़ा होना भी जरूरी होता है। जब कोई तुम्हें छोड़ देता है, जब कोई तुम्हारी कद्र नहीं करता, जब कोई तुम्हारी हंसी को तुम्हारी कमजोरी समझ लेता है, तब वो तुम्हें नहीं परख रहा होता, वो तुम्हारी चुप्पी को गलत समझ रहा होता है। और याद रखना बहनों, जो तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाता है वो तुम्हारी ताकत के लायक कभी था ही नहीं। हम अक्सर ये सोचकर टूट जाती हैं कि शायद हम कम थीं, शायद हम काफ़ी नहीं थीं। लेकिन सच्चाई ये है कि गलत लोग कभी सही इंसान की कद्र नहीं कर पाते। बहना, जिस दिन तुम ये समझ गई कि हर रिश्ता बचाने लायक नहीं होता, उसी दिन से तुम्हारी असली ताकत शुरू हो जाती है।
तुम्हें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम कितनी अच्छी हो। तुम्हें सिर्फ खुद को इतना मजबूत बनाना है कि कोई तुम्हें हल्के में लेने की हिम्मत भी न करे। याद रखो बहनों, जो तुम्हें छोड़कर गया है वो तभी पछताएगा जब तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी, जब तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओगी, जब तुम्हारी आंखों में डर नहीं बल्कि आत्मविश्वास होगा। बदला लेने के लिए आवाज़ ऊंची नहीं करनी पड़ती। बदला तब पूरा होता है जब तुम्हारी कामयाबी बोलती है और सामने वाला चुप हो जाता है। बहनों, अब वक्त आ गया है खुद से कुछ कड़वे सवाल पूछने का। क्या मैं सिर्फ दूसरों की उम्मीदों पर जी रही हूँ? क्या मैं अपनी ज़िंदगी किसी और की मंजूरी से जी रही हूँ? क्या मैं अपने सपनों को हर दिन मार रही हूँ सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो ये दर्द तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बदलने आया है। जिस औरत ने अपने डर को पहचान लिया, उसी दिन से उसने जीतना शुरू कर दिया। अब बहनों, तुम्हें अपनी सुबह बदलनी है, अपने सोचने का तरीका बदलना है, अपने फैसले खुद लेने हैं, क्योंकि कोई भी तुम्हें तब तक मजबूत नहीं बना सकता जब तक तुम खुद ऐसा न चाहो। हर दिन खुद से कहो, मैं कम नहीं हूँ, मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं सिर्फ रुकी हुई थी, टूटी नहीं थी। आज से बहनों, किसी के चले जाने को अपनी हार मत समझो, क्योंकि कई बार भगवान किसी को हमारी ज़िंदगी से इसलिए हटाते हैं ताकि हम खुद को पा सकें। आज से अपनी एनर्जी उन लोगों पर मत खर्च करो जिन्होंने तुम्हें रुलाया। अपनी एनर्जी खुद को बनाने में लगाओ, अपने हुनर पर लगाओ, अपने आत्मसम्मान पर लगाओ। बहनों, याद रखो, जो औरत अपने सम्मान के लिए खड़ी हो जाती है उसे दुनिया की कोई ताकत झुका नहीं सकती। तुम्हें परफेक्ट बनने की ज़रूरत नहीं, तुम्हें मजबूत बनने की ज़रूरत है। गिरो, रो, थको, लेकिन रुकना मत। हर आंसू को अपनी ताकत बनाओ, हर ठोकर को सबक बनाओ और हर दिन खुद को कल से बेहतर बनाओ। बहनों, वो दिन दूर नहीं जब जिसने तुम्हें छोड़ा था वही तुम्हारी हिम्मत को सलाम करेगा। जिसने तुम्हें हल्के में लिया था वही तुम्हारी ऊंचाई देखकर चुप रहेगा। अब किसी के वापस आने का इंतजार मत करो, अब अपनी जिंदगी खुद बनाओ। अगर आज ये पाठ तुम्हारे दिल में कुछ हिला गया है, अगर तुम्हें लगा कि ये शब्द तुम्हारे लिए थे, तो इसे उन बहनों तक जरूर पहुंचाओ जो आज भी खुद को कम समझ रही हैं। और ऐसी ही सच्ची, निडर और आत्मसम्मान से भरी आवाज़ों के लिए को सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहनों, ये सिर्फ शुरुआत है। अब कहानी बदलेगी और इस बार कहानी की हीरोइन तुम हो। बहनों, ये पाठ किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को बनाने के लिए है। क्योंकि असली ताकत शोर नहीं मचाती, वो चुपचाप अपना काम करती है। दुनिया को सबसे ज्यादा डर उस औरत से लगता है जो ज्यादा बोलती नहीं लेकिन खुद को बहुत अच्छी तरह जानती है। याद रखना बहनों, आत्मसम्मान कोई आवाज नहीं है, वो एक एहसास है। और जब एक औरत के अंदर ये एहसास जाग जाता है तब उसे कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाता है। आज तुम्हें गुस्से में चिल्लाना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है, किसी से बदला लेने के लिए अपनी गरिमा नहीं गिरानी है। आज तुम्हें बस चुपचाप खुद को इतना मजबूत बनाना है कि लोग खुद समझ जाएं कि तुम बदल चुकी हो। जिस दिन तुमने दूसरों की मंजूरी मांगना बंद कर दिया, उसी दिन से तुम्हारी आज़ादी शुरू हो जाती है। बहनों, याद रखना, जो तुम्हारी कीमत नहीं समझ पाया उसे दोबारा समझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। आत्मसम्मान का मतलब ये नहीं कि तुम पत्थर बन जाओ, आत्मसम्मान का मतलब है कि तुम खुद को सस्ता मत बिकने दो। हर बार जवाब देना जरूरी नहीं होता, हर बार सफाई देना जरूरी नहीं होता। कुछ चुप्पियां इतनी भारी होती हैं कि सामने वाला खुद टूट जाता है। बहनों, साइलेंट पावर वही औरत रखती है जिसने खुद के साथ खड़ा होना सीख लिया है। अब तुम्हें ये साबित नहीं करना कि तुम कितनी अच्छी हो, तुम्हें बस ये तय करना है कि तुम अब किसी को भी तुम्हारी सीमा पार नहीं करने दोगी। जब तुम खुद को प्राथमिकता देना शुरू करती हो तो लोग इसे घमंड कहते हैं, लेकिन याद रखना बहनों, ये घमंड नहीं, ये आत्मरक्षा है। हर वो रिश्ता जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, तुम्हारी शांति छीन ले, तुम्हारी पहचान मिटा दे, उसे छोड़ना स्वार्थ नहीं है, वो ज़रूरत है। बहनों, जिस दिन तुमने अकेली खुश रहना सीख लिया, उसी दिन से तुम्हें कोई डराना, छोड़ना या कंट्रोल करना बंद कर देता है। तुम्हें हर किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं कि तुम सही हो, क्योंकि जो सही होता है उसे सफाई नहीं देनी पड़ती। आज से कम बोलो, ज़्यादा सुनो और सबसे ज़्यादा खुद पर काम करो। तुम्हारा उठना, बैठना, बोलना, चुप रहना, सब कुछ इतना सधा हुआ हो कि लोग समझ जाएं कि तुम अब वही औरत नहीं हो जिसे कभी हल्के में लिया गया था। बहनों, सेल्फ रिस्पेक्ट का सबसे बड़ा सबूत ये है कि तुम गलत जगह ज्यादा देर तक रुकती नहीं हो। जब तुम चुपचाप पीछे हटती हो तब असल में तुम हार नहीं रही होती, तुम खुद को बचा रही होती हो। याद रखना बहनों, शोर मचाने वाले अक्सर कमजोर होते हैं और जो सच में मजबूत होता है वो बस आगे बढ़ जाता है।
एक दिन ऐसा आएगा जब जिसने तुम्हें छोड़ा, जिसने तुम्हें कम समझा, जिसने तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी माना, वही तुम्हारी शांति देखकर बेचैन होगा। वो पूछेगा कि तुम इतनी बदल कैसे गई, और तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारा जवाब होगी। बहनों, अब किसी को ये बताने की जरूरत नहीं कि तुम क्या सह चुकी हो। अब दुनिया को बस ये दिखाना है कि तुम क्या बन चुकी हो। अगर ये शब्द तुम्हारे अंदर कहीं गूंज रहे हैं, अगर तुम्हें लग रहा है कि ये पाठ तुम्हारे लिए लिखा गया था, तो इसे उन बहनों तक जरूर पहुंचाओ जिन्हें अभी भी खुद को चुनना सीखना है। और ऐसी ही शांति में छुपी ताकत, आत्मसम्मान से भरी आवाज़ों के लिए इनको सब्सक्राइब करो। क्योंकि बहनों, अब खेल बदला है। अब तुम चिल्लाओगी नहीं, अब तुम साबित करोगी, चुपचाप। बहनों, ये पाठ किसी को दिखाने के लिए नहीं है, ये खुद को निखारने के लिए है। क्योंकि असली ग्लो अप वो नहीं होता जो सोशल मीडिया पर चिल्लाए। असली ग्लो अप वो होता है जो बिना शोर किए लोगों की नींद उड़ा दे। याद रखना बहनों, जब औरत सच में आगे बढ़ती है तो वो अनाउंस नहीं करती, वो एक्सप्लेन नहीं करती, वो बस बदल जाती है। अब तुम्हें किसी को ये साबित करने की ज़रूरत नहीं कि तुम स्ट्रांग हो। तुम्हें बस इतना बदल जाना है कि लोग खुद महसूस करें कि तुम अब पहले जैसी नहीं रही। ग्लो अप का मतलब सिर्फ अच्छे कपड़े, मेकअप या बॉडी नहीं होता। असली ग्लो अप दिमाग में होता है, सोच में होता है, बाउंड्रीज में होता है। जब तुम बिना गिल्ट के ना कहना सीख जाती हो, जब तुम अपनी एनर्जी गलत लोगों पर खर्च करना बंद कर देती हो, जब तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो जाता है कि लोग क्या कहेंगे, वही असली ग्लो अप है। बहनों, जो लोग तुम्हारे वर्स्ट फेज में तुम्हारे साथ नहीं थे, उन्हें तुम्हारा बेस्ट वर्जन देखने का हक भी नहीं है। अब अपनी जिंदगी को प्राइवेट रखो, अपने प्लान्स को साइलेंट रखो और अपनी मेहनत को इतना कंसिस्टेंट बनाओ कि रिजल्ट खुद बोलने लगे। याद रखना बहनों, शोर वही करता है जिसके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं होता, और जो सच में काम कर रहा होता है वो बस काम करता है। अब तुम्हें अपनी रूटीन बदलनी है, अपनी आदतें बदलनी है, अपने स्टैंडर्ड्स ऊंचे करने हैं। क्योंकि ग्लो अप अचानक नहीं होता, वो हर दिन के छोटे छोटे फैसलों से बनता है। जिस दिन तुम सुबह उठकर खुद से कहती हो कि आज मैं अपने लिए कुछ करूंगी, उसी दिन से तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। बहनों, अब किसी को जेलस करने के लिए मत जियो। अब इतना बेहतर बनो कि लोग खुद कंपेयर करने लगे। तुम्हें रिवेंज नहीं लेना, तुम्हें रिप्लेसमेंट बनना है अपने पुराने वर्जन का। जब लोग पूछें कि तुम इतनी शांत कैसे हो, इतनी फोकस्ड कैसे हो, तो जवाब मत देना, क्योंकि तुम्हारी आंखों की चमक और तुम्हारी लाइफस्टाइल ही काफ़ी है। एक दिन वही लोग जो तुम्हें इग्नोर करते थे तुम्हें नोटिस करेंगे, लेकिन तब तक तुम इतना आगे निकल चुकी होगी कि पीछे देखने का मन भी नहीं करेगा। ग्लो अप विदाउट नॉइज का मतलब है बिना बदले की भावना के जीत जाना, बिना ड्रामा के आगे बढ़ जाना, बिना किसी को गिराए खुद को उठा लेना। बहनों, अब अपनी वर्थ चुपचाप बढ़ाओ, अपने स्टैंडर्ड्स चुपचाप ऊंचे करो और अपनी लाइफ इतनी खूबसूरत बना लो कि किसी को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही ना पड़े। अगर ये पाठ तुम्हारे अंदर कुछ शांति और ताकत दोनों जगा रहा है, तो इसे उन बहनों तक ज़रूर पहुंचाओ जो अभी भी खुद को छोटा समझती हैं। और ऐसी ही साइलेंट स्ट्रेंथ, क्लासी ग्लो अप और रियल ट्रांसफॉर्मेशन की आवाज़ के लिए देसी जायका क्वीन को सब्सक्राइब करो। क्योंकि बहनों, अब तुम्हारा ग्लो शोर नहीं करेगा, तुम्हारा ग्लो सबको चुप करा देगा। बहनों, ये पाठ किसी को मनाने के लिए नहीं है, ये खुद को याद दिलाने के लिए है कि तुम कौन हो और क्या बन सकती हो। क्योंकि अनस्टॉपेबल औरत वो नहीं होती जिसे कभी गिराया ही ना गया हो। अनस्टॉपेबल औरत वो होती है जो हर बार गिरकर भी उठना जानती है। आज तुम्हें किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। आज तुम्हें बस खुद से एक वादा करना है कि अब कोई हालात, कोई इंसान, कोई डर तुम्हें रोक नहीं पाएगा। याद रखना बहनों, जब औरत खुद पर भरोसा करना सीख लेती है, तब पूरी दुनिया भी उस पर भरोसा करने लगती है। अब तुम्हें परमिशन लेने की आदत छोड़नी है। हर बात पर खुद को डाउट करना बंद करना है, क्योंकि तुम किसी से कम नहीं हो, तुम बस अपनी ताकत भूल गई थी। अनस्टॉपेबल बनने का मतलब ये नहीं कि तुम थकोगी नहीं, रोओगी नहीं, डरोगी नहीं। इसका मतलब ये है कि इन सब के बावजूद तुम आगे बढ़ोगी। अब किसी के जाने से खुद को कम मत समझो, क्योंकि जो चला गया वो तुम्हारे लेवल का नहीं था, और जो तुम्हारे साथ टिकेगा वो तुम्हारी वैल्यू समझेगा। बहनों, अब अपनी जिंदगी में बाउंड्रीज क्लियर रखो। रिस्पेक्ट ऑप्शनल नहीं है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो तुम्हें बार बार तोड़े, उसे बार बार समझाने की जरूरत नहीं होती, उसे छोड़ देना ही सबसे मजबूत फैसला होता है।
याद रखना बहनों, साइलेंस तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारा वेपन है। कंसिस्टेंसी तुम्हारा आर्मर है और सेल्फ रिस्पेक्ट तुम्हारा क्राउन है। अब तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना है, तुम्हें पावरफुल बनना है। तुम्हें सब कुछ नहीं पाना है, तुम्हें बस खुद को खोने से बचाना है। एक दिन ऐसा आएगा जब लोग पूछेंगे कि तुम इतनी स्ट्रांग कैसे बन गई, और तुम मुस्कुराकर सोचोगी कि अगर उन्हें वो रातें पता होती तो वो सवाल कभी पूछते ही नहीं। बहनों, अब अपनी कहानी खुद लिखो, अपने फैसले खुद लो, अपने सपनों को प्रायोरिटी दो, क्योंकि कोई भी तुम्हें वो जिंदगी नहीं देने वाला जो तुम खुद नहीं चुनोगी। अगर आज ये पाठ तुम्हारे अंदर कुछ सॉलिड बैठा रहा है, अगर तुम्हें महसूस हो रहा है कि अब तुम पहले जैसी नहीं रही, तो यही अनस्टॉपेबल होने की शुरुआत है। इसे किसी ड्रामा की ज़रूरत नहीं, किसी अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं। बस रोज़ खुद से एक सवाल पूछो, क्या आज मैंने खुद को चुना? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम जीत रही हो। बहनों, अब पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो औरत अपने रास्ते पर चल पड़ती है उसे रोकने के लिए दुनिया के पास कोई ताकत नहीं होती। अगर ये पूरी सीरीज तुम्हारे दिल तक पहुंची है, अगर इसने तुम्हें अंदर से बदलना शुरू कर दिया है, तो इसे उन बहनों तक जरूर पहुंचाओ जो अभी भी खुद को पहचानने की राह पर हैं। और ऐसी ही निडर, आत्मनिर्भर और अनस्टॉपेबल औरतों की आवाज के लिए अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि बहनों, ये एंड नहीं है, ये तुम्हारी अनस्टॉपेबल जर्नी की शुरुआत है।